बिना दांत वाले बुजुर्गों के लिए 16 सबसे ताकतवर और सुपाच्य सुपरफूड। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे 16 स्वादिष्ट और सुपाच्य सुपरफूड जिन्हें खाने के लिए एक भी दांत की जरूरत नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर जब दांत साथ छोड़ देते हैं तो बुजुर्गों के लिए खाना किसी संघर्ष से कम नहीं होता। नतीजन शरीर में कमजोरी और बीमारियां घेर लेती हैं, लेकिन बिना दांत के भी शरीर को फौलाद जैसी ताकत दी जा सकती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, रागी का दलिया या माल्ट। बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी सबसे बड़ी समस्या होती है और रागी कैल्शियम का प्राकृतिक खजाना है। रागी के आटे को पानी या दूध में अच्छी तरह पकाकर गाढ़ा सूप या मुलायम पेस्ट बनाया जाता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए आंतों में नहीं चिपकता और पाचन एकदम दुरुस्त रहता है। इसमें मौजूद आयरन खून की कमी यानी एनीमिया को तेजी से दूर करता है। स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ या खजूर का पेस्ट मिला सकते हैं। नंबर 2, उबली हुई पालक और पनीर का पेस्ट। खून की कमी और शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए यह एक बेहतरीन मिश्रण है। पालक को अच्छी तरह उबालकर मिक्सी में पीस लें ताकि गले में कोई रुकावट ना हो। इसमें बहुत ही मुलायम पनीर को हाथ या कद्दूकस से बारीक मैश करके मिला दें। पालक से आयरन और पनीर से प्रोटीन व कैल्शियम सीधा प्राप्त होता है। इसे हल्के नमक और थोड़े से मक्खन के साथ तैयार करें। नंबर 3, पपीते का हलवा या मैश किया हुआ पपीता। बढ़ती उम्र में पाचन कमजोर होने से कब्ज और गैस की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में पका हुआ मैश किया हुआ पपीता वरदान है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम भारी खाने को भी आसानी से पचा देता है। बिना दांत वाले बुजुर्ग इसे मसूड़ों से आसानी से खा सकते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और ई होते हैं जो आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। नंबर 4, सत्तू का पतला घोल। सत्तू एक बेहद ताकतवर देसी सुपरफूड है जो तुरंत एनर्जी देता है। भुने हुए चने से तैयार सत्तू प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। बुजुर्गों के लिए इसे पानी या छाछ में घोलकर एक पतला और पौष्टिक ड्रिंक मिनटों में तैयार किया जा सकता है। यह पेट को ठंडा रखता है और गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाता है। गिलास से घूंट घूंट पीने से दिन भर की थकान मिट जाती है। नंबर 5, नरम लौकी या तुरई की सब्जी। हरी सब्जियां बुजुर्गों के लिए जरूरी हैं, लेकिन चबाना मुश्किल होता है, इसलिए लौकी और तुरई सबसे अच्छे विकल्प हैं। इसमें 90% से ज़्यादा प्राकृतिक पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। कुकर में एक्स्ट्रा सीटी लगाकर इन्हें सूप या गाढ़े पेस्ट की तरह गला लें। इन्हें बहुत कम मसालों यानी थोड़ा सा जीरा और हींग के साथ बनाएं ताकि पेट के लिए एकदम हल्की रहें। नंबर 6, ओट्स और सेब का दलिया या प्यूरी। ओट्स फाइबर का बेहतरीन स्रोत है और सेब के साथ मिलने से इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। ओट्स को दूध या पानी में तब तक उबाले जब तक वह मुलायम क्रीम न बन जाए। साथ ही उबले हुए सेब की प्यूरी बनाकर इसमें अच्छे से मिला दें। सेब के एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की नसों को तेज रखते हैं और ओट्स दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 7, मूंग की दाल की पतली और मुलायम खिचड़ी। सुपाच्य भोजन में मूंग दाल की खिचड़ी का नाम सबसे पहले आता है। चावल और छिलके वाली मूंग की दाल को कुकर में ज़्यादा सीटी लगाकर बिल्कुल गला लेना चाहिए। यह कमज़ोर शरीर की मांसपेशियों को गजब की ताकत देती है। इसे और पौष्टिक बनाने के लिए
थोड़ी सी कद्दूकस की हुई लौकी या गाजर मिला सकते हैं। यह पेट के लिए इतनी हल्की है कि भारीपन की शिकायत नहीं होती। नंबर 8, ताज़ी और कम खट्टी दही। रोज़मर्रा के आहार में ताज़ी और घर की जमी हुई दही शामिल करना पेट के लिए अमृत समान है। ध्यान रहे, दही बिल्कुल ताज़ी हो ताकि गले में खराश या कफ ना हो। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों को मजबूत करते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। यह कैल्शियम और प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है। स्वाद के लिए थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिला सकते हैं। नंबर 9, उबला हुआ और मैश किया हुआ शकरकंद। शकरकंद स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कुकर में अच्छी तरह उबालकर और चम्मच से बारीक मैश करके इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाता है। इसमें डाइटरी फाइबर रूखी आंतों को साफ रखता है और पुरानी कब्ज को खत्म करता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। नंबर 10, कद्दू का मखमली सूप या मैश। पीले कद्दू की मुलायम सब्जी या सूप बुजुर्गों के लिए बेहद पौष्टिक विकल्प है। कद्दू को उबालकर और पीसकर मखमली सूप तैयार किया जा सकता है। यह विटामिन ए, सी और जिंक का शानदार कॉम्बिनेशन है जो इम्यूनिटी मजबूत बनाता है। इसकी तासीर आंतों की सूजन को कम करती है और फालतू गैसों को बाहर निकालती है। यह गले में बिल्कुल नहीं चुभता। नंबर 11, बेसन का बहुत ही मुलायम चीला या पतली कढ़ी। बेसन अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। बुजुर्गों के लिए बेसन के घोल में पानी ज़्यादा रखें और तवे पर एकदम पतला और मुलायम सेकें या पतला सादा कढ़ी बनाएं। इसे मसूड़ों के बीच सिर्फ दबाकर आसानी से खाया जा सकता है। बेसन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हड्डियों को मजबूत रखता है। इसमें अजवाइन और हल्दी जरूर मिलाएं। नंबर 12, दाल का सूप या दाल का पानी। कमज़ोर पाचन शक्ति वाले बुजुर्गों के लिए दाल का पानी सबसे सुरक्षित आहार है। छिलके वाली मूंग या अरहर की दाल को ज़्यादा पानी डालकर तब तक उबालें जब तक वह पूरी तरह घुल जाए, फिर छान लें। यह प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भरपूर होता है जो बीमारी के बाद की कमज़ोरी से उभरने में मदद करता है। इसमें हींग और जीरे का तड़का लगाने से स्वाद बढ़ता है। नंबर 13, सूजी और केले का हलवा या प्यूरी। जब कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो सूजी और पके केले का मिश्रण बहुत पौष्टिक है। सूजी को थोड़े घी में भूनकर दूध में अच्छी तरह पका लें, फिर इसमें मैश किया हुआ पका केला मिला दें। केला पोटेशियम से भरपूर होता है जो नसों की कमज़ोरी और मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाता है। इसमें चबाने जैसा कुछ नहीं होता और यह तुरंत ऊर्जा देता है। नंबर 14, गाजर और टमाटर का क्रीमी सूप। सेहत सुधारने और स्वास्थ्य जगाने के लिए गाजर और टमाटर का सूप बेहद असरदार है। गाजर और टमाटर को उबालकर मिक्सी में पीसकर छान लिया जाता है। गाजर विटामिन ए और टमाटर लाइकोपिन आँखों की रोशनी के लिए चमत्कार की तरह काम करता है। यह सूप अंदरूनी सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करता है। इसमें थोड़ी मलाई मिलाने से यह और मुलायम हो जाता है। नंबर 15, मैश किया हुआ एवोकाडो या पके केले का मिश्रण। एवोकाडो और केला दोनों ही बहुत क्रीमी और मुलायम फल हैं। एवोकाडो में
गुड फैट होता है जो दिल और दिमाग के नसों को मजबूत रखता है। केले के साथ इसे मैश करने पर एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है जिसे चम्मच से खाना बेहद आसान है। यह मिश्रण फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है जो पुरानी कब्ज और नसों के खिंचाव को तुरंत दूर करता है। नंबर 16, लौकी और मखाने की पतली खीर। बिना दांत वाले बुजुर्गों के लिए लौकी और मखाने से बनी यह हल्की खीर एक शानदार विकल्प है। कद्दूकस की हुई लौकी को दूध में उबाल लें और बारीक पिसे हुए मखाने इसी में मिला दें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो थोड़ी मिश्री का पाउडर मिला लें। मखाने हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती देते हैं और लौकी पेट को ठंडक पहुंचाती है जिससे गहरी नींद आती है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी जड़ों की तरह होते हैं। बुढ़ापे में उनकी भूख कम नहीं होती बल्कि चबाने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए उनके खाने का तरीका बदलिए, खाना नहीं। आज ही इन 16 आहारों को उनकी डाइट में शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो गणेश दिव्य अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।